आत्मा की गति है ना, वो बहुत ही रहस्यमय है। जितना हम इसको समझते हैं कि हमने सोचा अंत मते सो गति, वो हमारी गति प्लान हो गई, इसके सिवा बहुत सारे और फैक्टर्स है जो काम करते हैं। ठीक है, तो इसको इसमें जितना हम सूक्ष्म रूप में उतरते जाएंगे उतना हमें समझ आता जाएगा। पर ये बात फॉर श्योर है कि एक ये रहस्य बना रहेगा। हम बहुत सारी इसमें चीज़ें बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा ज्ञान के हिसाब से। पर जैसे कि हमें पता है कि आपको, मुझे, किसी को, हमें दिव्य दृष्टि नहीं है कि वास्तव में ये आत्मा का जो पूरा ये जो सोल जर्नी है या जो उसका सोल प्लान है, या जो उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा वो वैसा ही वैसा हुआ है नहीं हुआ है। उसके अंत की परिस्थिति, उसके मन की अवस्था, उसकी आत्मा की चेतना का स्तर के हिसाब से सब कुछ बदलता है। क्या क्या सूक्ष्म जगत से उसको सहयोग मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब रहस्यमय रहती है जब तक हम पांच तत्वों में है, जब तक हमें आत्म स्वरूप की अनुभूति नहीं है। इसलिए आत्म स्वरूप का अनुभव करना सबसे ज़्यादा विशेष रूप से इस पे हमें बल डालना चाहिए। और माँ की हर एक वाणी, माँ के हर एक शब्द, माँ का अनुभव जब वो शेयर करते हैं तो वही है कि वो हमें जो वो अनुभव करते हैं आत्म स्वरूप का, वही हमें करवाना चाहते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे। जैसे कि लास्ट मेरा जो एपिसोड था सैटरडे मॉर्निंग का, उसमें हमने कई चीज़ों को छोड़ा था जो बापूजी की, मैंने कहा था कि एक वीडियो है जिसमें बापूजी ने कैसे हम क्योर कर सकते हैं डिजीज़ को, और कारण शरीर क्या है, हीलिंग, सेल्फ हीलिंग क्या है, इसके ऊपर जो बापूजी की वीडियो है 43 मिनट्स की, उसमें बापूजी ने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जब अगर हम चाहते हैं कि हमारा कारण शरीर चार्ज हो, तो उसके लिए बापूजी ने, जैसे मैंने चार पांच पॉइंट्स डिस्कस करे थे, मतलब सिर्फ चर्चा में नहीं करे, हम लाए नहीं, लेकिन हमने वो पॉइंट्स सिर्फ बताए थे कि जैसे मन का मौन लाना, एक अकेलापन, मतलब एकांतवासी बनना, है ना, अंतर्मुखी बनना, फिर मेले मलाकड़े में नहीं रहना, जाना नहीं वहाँ। तो ये सब पॉइंट्स की कितनी इम्पोर्टेंस है आपके इस अध्यात्म की यात्रा पर चलते हुए, या इस बेहद की यात्रा में चलते हुए, जब आप चाहते हो कि आपको जीवन मुक्ति मुक्ति मिले और आप बेहद के विश्व में जाए और परम शांति में स्थित हो जाए हमेशा के लिए, और कभी भी आप इस मरण और जीवन के चक्रव्यूह से ना फंसे। तो इसके लिए ये पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो माँ भी कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट को लेकर वाणियों में भी इसका जिक्र करते हैं। जैसे जो रिसेंटली कल की माँ की वाणी थी, उसमें उन्होंने नष्टो मोहा की बात करी कि नष्टो मोहा होना चाहिए। माँ एक ना हमें जब पढ़ाते हैं तो छोटे छोटे चित्र बनाते हैं, तो वो कभी बनाते हैं तो उससे बहुत विशेष रूप से चीज़ें समझाते हैं। पर वही चीज़ को मैंने आज थोड़ा सा लिखा है, करा है और बनाया है, जो माँ हमें पर्सनल लेवल पे भी समझाती है। तो मैं वही चीज़ आप सबके साथ आज शेयर करूँगी, क्योंकि माँ ने अपनी वाणियों में जिस तरीके से कल समझाया है, और बापूजी भी समझाते हैं कि हमें परम प्रकाश उतारना है धरती पे, अपने भीतर परम प्रकाश उतारना है। और हमारे परम शांति के वाइब्रेशंस भी क्यों सिद्ध नहीं हो रहे, हमारे संकल्पों का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इस पे भी आज हम बात कर रहे हैं। जो माँ ने ही अपनी वाणियों में बात करी कि वायुमंडल कैसे बदलेगा और हमारा जो संकल्पों का रिजल्ट कैसे आएगा, है ना। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आज का जो पुरुषार्थ है उसके बारे में भी मैं कुछ विशेष रूप से बात करना चाहूँगी। आप देखिए, नोटिस करिए, लास्ट कुछ दिनों से निश्चय बुद्धि के ऊपर बहुत ही बल डाला जा रहा है कि 100% निश्चय बुद्धि रहकर 1% भी हमें टेंशन नहीं लेनी है। अब देखिए, हमें जब भी कोई ज्ञान सामने आता है ना, माँ जैसे कहती है ज्ञान जो है जैसे जैसे समय होता है के समय अनुसार ज्ञान निकलता है, इसलिए ज्ञान को रिवाइज एंड चेंजिंग भी कहा। ठीक है, तो हमें समझना है कि जब जब माँ का संदेश आए, बापूजी की वाणी आए, मतलब बापूजी का कोई भी वीडियो आता है, नया वीडियो आता है, और या फिर हम आज का पुरुषार्थ सुनते हैं, तो ये सब जो हमें संकेत मिलते हैं या ये सब ज्ञान जिस समय मिलता है, उस समय अपनी स्थिति को हमें
आजमाना चाहिए, हमारी स्थिति उस समय कैसी है, हमें उस पे एनालिसिस करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जब जो जो चीज़ें हमारे सामने ज्ञान के रूप में, शब्दों के रूप में आगे आ रही है, बापूजी के द्वारा, माँ के द्वारा, या सूक्ष्म जगत से भी मिलती है, या हमें आज के पुरुषार्थ में मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी परिस्थिति और हमारी स्थिति दोनों के अनुसार ही होती है। हमारी स्थिति डामाडोल होती है तो हमें कहीं ना कहीं हमें अलर्ट करने के लिए, अटेंटिव करने के लिए हमें मैसेजेस दिए जाते हैं। मैं सूक्ष्म जगत के मैसेजेस को बहुत ज़्यादा बल नहीं देती हूँ, क्योंकि सूक्ष्म जगत जो है वो मतलब इंडिविजुअल लेवल पे बापूजी ने जो कहा है कि सूक्ष्म जगत से जो भी ऊपर बेहद के बाप ने उन जो डायरेक्शंस दिए उस पर तो पूर्ण निश्चय होता है, पर अगर हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे करें और हम कहें कि मुझे ये टचिंग हो रही है, मुझे सूक्ष्म जगत ने ऐसा कहा है, वैसा कहा है, मैं इस पे बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान नहीं देती हूँ। हो सकता है कई लोग देते हो, लेकिन मैं इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि ये मैसेज कहाँ से आ रहा है ये हमें अच्छी तरह हम फिगर आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए काफ़ी बार हमारी अंदर के कुछ प्रश्न होते हैं, अंदर की कुछ पुकार होती है, और हमें उसके अनुसार अंदर ही हमें अपने सबकॉन्शियस लेवल पे या अपने चेतना के स्तर पे हमें जो भी उसका आंसर मिलता है, हम सोचते हैं वो हमें सूक्ष्म जगत ने दिया है। कई बार वास्तव में सूक्ष्म जगत से मिल रहा हो, लेकिन कौन सी सूक्ष्म जगत की आत्मा, कौन से लेवल की आत्मा से हमें मिल रहा है, क्या वो सही है या गलत है, उस पर कौन स्टैंप लगाएगा। तो उसमें फंसने के बजाय जो हमें दादाजी ने ज्ञान दिया है या जो हमें माँ पढ़ा रही है, उस पर हमारा अटेंशन होना चाहिए, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। इसलिए मैं पर्सनल लेवल पे, ऐसा नहीं हमें भी नहीं होता, हमें भी कुछ टचिंग्स होती है, हमें भी कुछ चिंतन चलता है, लेकिन उन चिंतनों पर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करती हूँ। मैं वही भरोसा कर, हाँ अनुभव होते हैं जो योग पे, उस पर ज़रूर अवश्य भरोसा होता है, क्योंकि बापूजी वो हमें अनुभव कराते हैं जो उन्होंने ज्ञान दिया है, और जितना वो ज्ञान हम धारण करते हैं उतना हमारा विश्वास पक्का होता, जितना विश्वास पक्का होता जाता है उतना हमारे अंदर पावर आती जाती है, उतना हम अनुभव भी करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी मैं यही हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ का जवाब ढूंढने के बजाय हम, जैसे बापूजी ने भी नई डायरेक्शन में भी कहा है कि हमें स्व पर फोकस करना है, स्व पर परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन पे लगना है। तो आज भी जो हमें आज के पुरुषार्थ में कहा, मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे, पूरा का पूरा मैंने आज का पुरुषार्थ नहीं लिखा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले उन्होंने कहा है 100% निश्चय बुद्धि बन बन अपना 100% दे। तो अगर हम 100% नहीं दे रहे हैं तो ही कहीं ना कहीं हमें ये मैसेज दिया गया है, कहीं ना कहीं हम 100% निश्चय बुद्धि नहीं है, तो इसलिए हमें ये संदेश दिया गया है। देखिए यहाँ पे सिर्फ कुछ आत्माओं की बात नहीं हो रही, यहाँ पूरी की पूरी बेहद की आत्माओं की बात हो रही है। इसीलिए देखिए स्व परिवर्तन की बात तो करी है, पर साथ ही साथ हमें कलेक्टिवली ये परम शांति के वाइब्रेशंस को फैलाना है, परम प्रकाश को लाना है। यदि हम चाहते हैं कि ये काम जल्दी हो और समय को हम समीप लेकर आए, तो कलेक्टिवली लाना बहुत ज़रूरी है। अगर कलेक्टिवली नहीं लाओगे, एक आत्मा पुरुषार्थ करती रहेगी, तो उसके एक आत्मा के पुरुषार्थ से समय नज़दीक जल्दी नहीं, समय नज़दीक नहीं आएगा, और कुछ नहीं है। पुरुषार्थ तो वो अपने लेवल पे कर रहा है, वो तो तैयार होकर बैठा हुआ है ना। पर सबको करेंगे, सब करेंगे तो वायुमंडल जल्दी बदलेगा। फिर क्या, क्यों, ऐसा वैसा, कैसे, कब तक, इन प्रश्नों में 1% भी नहीं जाना है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम जैसे जैसे ज्ञान सुनते हैं हमारा मनन चिंतन चलता है, बहुत सारे प्रश्न हमारे अंदर उठते हैं। मैं आपको अपना निजी अनुभव या स्वभाव में बताऊँ, मेरा है ना बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है कि मैं और कुछ जानूँ और कुछ जानूँ। मुझे जितना बापूजी ने ज्ञान दिया है, या जितना सभी को वीडियोस के ज़रिए ज्ञान देते हैं, मैं उसमें बहुत संतुष्ट रहती हूँ। मैं उसी ज्ञान को बहुत ज़्यादा अनुभव में लाने का प्रयास करती हूँ कि जो दादाजी ने कहा है उसको मैं अनुभव में कैसे लाऊं। मतलब उस पर विश्वास तो सुनते ही आ जाता है, कानों में पढ़ते ही आ जाता है। पहले छोटे थे तो नहीं आता था, प्रश्न बहुत सारे उठते थे, पर जैसे जैसे बड़े होते गए, जैसे जैसे विज्ञान भी खुलता जा रहा है, अपने उसका दायरा बढ़ता जा रहा है, तो ज्ञान हमारी बुद्धि में जल्द से जल्द आता है। मतलब जो रिसीवर है वो फटाफट रिसीव कर लेता है, उसको प्रोसेस होने में टाइम नहीं लगता है। पहले क्या होता था, रिसीव तो कर लेते थे लेकिन उसको प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगता था, तो वो अंदर ही हम अंदर सोचते थे कि क्या होगा क्या नहीं। अब देखेंगे पहले के भी बापूजी की वीडियोस,
उसमें अनंत ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। आज हम दादाजी के सामने बैठते प्रश्न पूछते, तो हम जो प्रश्न सामने लाते हैं वो सिर्फ बेहद के सभी भाई बहनों के भी होते, कुछ हमारे भी होते, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो इस समय परिस्थिति के अनुसार ज्ञान जैसे चेंजिंग एंड रिवाइजिंग है, तो लोगों के अंदर ये प्रश्न आता होगा तो हम इन प्रश्नों को ले। पर अभी हम जैसे संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे जैसे ज्ञान पीना शुरू करते हो आप, अंदर उतरता रहता है, तो आपके प्रश्न जो है वो ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मेरी खुद की स्थिति में ऐसा ही रहता है, मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछती, जो सुनाया है उस पे ही आप ज़्यादा चिंतन करते हुए कि उसमें प्रश्न नहीं उठे, उसी को आप चिंतन में लगा के अपनी पुरुषार्थ में उसको लाए। ठीक है, पुरुषार्थ करेंगे फिर अनुभव होगा आपको, और फिर देखिए पावर भी मिलती है आपको। और इसीलिए शायद ये बोला होगा कि क्या, क्यों, ऐसे, वैसे, कब, कैसे, कब, इन प्रश्नों में 1% भी नहीं जाना है। ठीक है, परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम